Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which Asian country invested its major part of resources on people especially in the field of education and health। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो एशियन कंट्री कौन सी है जिसने अपना मेजर पार्ट ह्यूमन रिसोर्स पे और पीपल रिसोर्सेज पे जो है इन्वेस्ट किया है, स्पेशली लोगों की एजुकेशन पे और हेल्थ में उस एशियन कंट्री ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर है जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसने ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। और किस फील्ड में किया है? स्पेशली एजुकेशन पे किया है और हेल्थ पे किया है। ध्यान रखिएगा, जो कंट्री एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है वो पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ पे किया गया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाता है एक कंट्री को, क्योंकि आगे जाके ये जो अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड और हेल्दी लोग हैं, ये कंट्री की ग्रोथ में अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। और जापान ने ये एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है। देखो, जापान जो है ना वो एशिया की एक छोटी सी कंट्री है, वो भी आइलैंड कंट्री है, और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है, सुनामी आती रहती है, उसके बावजूद ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे लिखा है दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन नहीं है इनके पास। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंपनी। ये लोग के पास रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी है कि ये बाहर के देशों से रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करते हैं। जो आयरन है, जो किसी भी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बैकबोन समझा जाता है, जापान में वो आयरन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जापानीज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा आयरन इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद उस आयरन का इस्तेमाल अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करते हैं। देखो, इन्होंने इंपोर्ट किया, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल एंड दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की तो कमी थी तो बाहर से रिसोर्स खरीदे और लोगों को इतना ज़्यादा कैपेबल बना दिया कि वो उन बाहर से इंपोर्ट किए गए रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इसलिए जापान बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली कंट्री बन गया है। इसका जीडीपी रेट भी काफ़ी अच्छा है, प्लस यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी वेल डेवलप है। तो ये जापान एग्जांपल है एक अच्छी वेल डेवलप और बेटर ह्यूमन कैपिटल का, एक ऐसे कंट्री का जिसने एजुकेशन की फील्ड में और हेल्थ की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। सो जापान इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।